हाय दोस्तों, मैं इग्निशन एलएलबी आपके लिए मैं लेके आया आज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो बताते हैं हम आज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू यानी ऐसा टेंस जिसमें काम लगातार होना पाया जाता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यू कहते हैं। और हर एक टेंस की एक पहचान होती है। इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। और इसका जो रूल्स है वो सब्जेक्ट हम लिख भी सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओबी। ओबी का मतलब जो है ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और जो इज, आर, एम ये तीन जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब हम एक पहचान एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ। हमारी पहचान क्या है इस सेंटेंस की? आखिर में क्या आना चाहिए? यहाँ पर आ गया, देखो, रहा हूँ। रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? देखो, आई क्या है? आई सब्जेक्ट यानी कि मैं, और आई के साथ में हमारा क्या आता? आई के साथ में एम, और यू के साथ आता है हमारा आर, और जितनी भी मतलब जो थर्ड पार्टी है उस जैसे ही के साथ आ जाए इज, या आई के साथ जो सिंगल है उसके साथ में एम आ जाएगा, और जो बहुवचन है उसके साथ में आर आएगा, और किसी का नाम या किसी जगह का नाम उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यू में इज लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? मैं लिख रहा हूँ, तो आई के साथ हमारा क्या आ जाएगा? एम। लिख यानी कि लिखने की होती है राइट, और इसमें हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एम राइटिंग। एम राइटिंग। हम दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हमारी पहचान क्या है? रहा हूँ, यानी कि इस सेंटेंस के आखिर में, अंत में, हर कीमत पर जो है रहा हूँ आना चाहिए। रहा हूँ या रहे हो या रही हो, ये। अब क्या है, इसे हम किस तरीके? सबसे पहले क्या है, सेंटेंस अगर हम तोड़ लेते तो सेंटेंस तोड़ने के बाद हमें बनाना आ जाता है। जैसे मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ किसे? तुम्हें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई। आई के बाद में जो कोई यहाँ पर हमने अंडरलाइन खींची है, कहाँ पे गई? हमारी बुला। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा हमारा? यानी कि जो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ, इसमें आई जब सब्जेक्ट है तो आई का मतलब मैं, और मैं के साथ में आई, तो आई के साथ एम। यहाँ पर हमने एम लिख दिया। अब क्या है? मैं बुला रहा हूँ, तो आई एम कॉल। कॉल का मतलब पुकारना होता है, बुलाना होता है। अब यहाँ पर हम क्या, इसमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। यहाँ पर हमने आईएनजी लगा दी, तो आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूँ किसे? यहाँ पर आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें की क्या होती? यू। तो इस तरीके से हो जाएगा आई एम कॉलिंग यू। अगला लेते हैं हम, मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या है? हम मैच खेल रहे हैं। एक से ज्यादा आ गए। यहाँ पर हम क्या है? हम बहुत सारे आ गए। तो जब भी हम आ जाता है सब, तो यहाँ पर जो बहुवचन हुआ तो इसके हम क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा बी। और बी के साथ में क्या लेते हैं हम? एक ये लिख दिया यहाँ पर, जो है बहुवचन के साथ हमारा आर आ जाता है, तो बी आर। उसके बाद में क्या है? हम खेल रहे हैं। इसे तोड़ना है, हम खेल रहे हैं, तो बी आर
प्ले। और इसमें क्या करना है, हमें आईएनजी टच करना है। आईएनजी हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, वी आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, पहले हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मैच। तो वी आर प्लेइंग द मैच। ये हमारा मैच है, तो क्या, वी आर प्लेइंग द मैच। अगले लेते हैं। अब यहाँ पर जब किसी का नाम, अब एक सेंटेंस हम देखते हैं किसी का नाम लेकर, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, एग्जाम्पल हमने लिखा कि मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हिंदी एक बिंदी से खराब हो जाती है, लेकिन क्या है यहाँ पर, मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस पर अंक की बिंदी है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर सिंगल करता है, लेकिन यहाँ पर हमने है इसलिए क्योंकि हम पिताजी का अदब करते हैं, उनका मान और सम्मान करते हैं, इसलिए हम वहां पर है लगाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी बाजार जा रहे है, तो है ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम है लिखते हैं यहाँ पर मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी जा रहे हैं, तोड़ दिया हमने, मेरे पिताजी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फादर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये किसी का नाम है, तो जब किसी का नाम आ जाता है या वह शब्द आ जाता है तो वहां पर हम क्या, प्रेजेंट कंटिन्यू में इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या, माई फादर इज यानी के मेरे पिताजी जा रहे हैं, तो माई फादर इज गो, इसमें आईएनजी टच करना है, गोइंग टू। कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। ये हो गया, माई फादर इज गोइंग टू मार्केट। अगले लेते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। हमें क्या है, जब भी सेंटेंस को अगर हमको पहचानना आ गया ये किसका सेंटेंस है, तब हमको उसको इजी से बना देंगे। जैसे मैं, इसमें क्या है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या, आखिर में क्या है, रहा हूँ। इसी से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस। जब प्रेजेंट कंटिन्यू का हमें पता चलेगा तो उसका हमारा जो रूल्स है वो रूल्स हम इस तरीके से, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम। जब एम, तो यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या, अंग्रेजी। किसको, आपको। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो हम तोड़ेंगे इस तरीके से, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीच। जो वो टीच, इसमें क्या है, यानी कि टीच हुई फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी हम जोड़ देते हैं, तो आई एम टीचिंग। क्या, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ा रहा हूं क्या, आई एम टीचिंग क्या, एन इंग्लिश। किसको, यहां पर हमें तोड़ना है, किसको, आपको, यानी कि यू हो जाएगा। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हिंदी में तोड़ेंगे इसे, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग क्या, अंग्रेजी, एन इंग्लिश। किसको, आपको, यू हो जाएगा हमारा, एम टीचिंग एन इंग्लिश यू। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं। वह चोर को पकड़ रहा है। यहां पर देखो फिर से आ गया,
आखिर में हमारा क्या है, सबसे पहचान है। मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इसका घर ये है और इसका घर ये है। अगर ये इसके घर में, जब इनको अपने अपने घर की पहचान नहीं होगी तो क्या है, ये अदला बदला हो जाएंगे। ये इसके घर में चला जाएगा, ये इसके घर में चला जाएगा, जब पहचान नहीं होगी तो क्या है, इसीलिए ये इसके घर में चला गया। अब क्या होगा, जब एक दूसरे की पहचान नहीं है तो एक दूसरे के घर में जैसे ही जे इंटर करेंगे तब क्या बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय हो जाएगा, यानी कि इनकी धुनाई लग जाएगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने घर की पहचान खुद नहीं की। तो ठीक इसी तरीके से हमें सेंटेंस की पहचान होना चाहिए। अगर पहचान नहीं होगी तो वो सेंटेंस हम गलत बना सकते हैं, और बना सकते नहीं, बनेगा ही जब पहचान नहीं होगी। तो उसका रूल्स भी हमको पता नहीं है। दोबारा बनाते हैं इसे हम। वह चोर को पकड़ रहा है, तो यहाँ वह पकड़ रहा है, तो वह पकड़ने की हो जाएगी हमारी ही। अब इसके क्या है, दो हुई, किसी का नाम हो या वह शब्द आया तो हम क्या जिन कंटिन्यू इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा ही इज, हमें बनाना है वह पकड़ रहा है, तो ही इज कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, और उसमें क्या जोड़ना है, हमें आईएनजी जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर लगा दी ही इज कैचिंग। ही इज कैचिंग किसको पकड़ रहा है, वह पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, चोर को। तो ही इज कैचिंग द थीफ, द थीफ, यानी कि वह चोर को पकड़ रहा है। आगे हम लिखते हैं बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। देखो हमारा फिर से आ गया, यहाँ पर क्या है, रहे हैं, यानी कि बच्चे, ज्यादा बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि बहुवचन। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रेन। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और इसमें मतलब जो है आर ई एन जोड़ देते हैं तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, यानी कि ज्यादा बच्चे हुए। तो द चिल्ड्रेन यहाँ पर आ जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा यानी कि बहुवचन में शिफ्ट होता है। तो द चिल्ड्रेन आर। अब क्या है, बच्चे मचा रहे हैं, बच्चे मचा रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं, क्लास में, कक्षा में। तो हो जाएगा हमारा इन द क्लास, हमारा होगा द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अगला देखते हैं हम, रईस, ये किसी का नाम है, रईस, रईस मोबाइल चला रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, आखिर में हमारी पहचान क्या है, रहा है। तो किसी का नाम आ गया तो हम यहाँ पर लिखते हैं रईस। अब जब नाम आ जाएगा तो उसके साथ में इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो इज। तो रईस इज, यानी कि यहाँ पर चला। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल जो चलता है वो ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑपरेट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ऑपरेटिंग। रईस चला रहा है, तो रईस इज ऑपरेटिंग, क्या चला रहा है, मोबाइल, ऑपरेटिंग द मोबाइल। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग हियर, या मैं रो रहा हूं, आई एम बीटिंग, तुम हंस रहे हो, यू आर लॉफिंग, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। रवि डांस कर रहा है, तो रवि इज डांसिंग।
है अपने मित्र के साथ बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट विद हर फ्रेंड। इस तरीके से हमारे हो जाएंगे सेंटेंस। बाकी मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में।